नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। और मेरी ये वाली आँख पे ना स्वेलिंग आ गई थी, देखो पूरा सूज रखा है, अभी तक भी हल्का हल्का सूज रखा है। इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। पता नहीं, पहले मुझे लगा आई फ्लू हो रहा है, लेकिन आई फ्लू नहीं हो रहा था। आई फ्लू में आइज रेड हो जाती है और क्या कहते हैं, आई फ्लू में आइज रेड हो जाती है और बहुत दर्द भी होती है, लेकिन दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। मुझे लग रहा है किसी चीज ने काट दिया, चींटी वगैरह, फिर पता नहीं किसने काटा। मुझे दर्द भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि किसने काटा। और क्या कहते हैं, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया। कल बहुत ज्यादा सूज रखा था और कल बहुत तेज बारिश भी हुई है हमारे इधर, बहुत तूफान। सारी फसल बेकार हो गई है। जो मैंने बताया था, आधे धान हम लोगों ने काट लिए थे, लेकिन जो आधे धान थे वो पूरे ऐसे ही हो गए हैं, सुअर ने भी खा लिए हैं और आंधी तूफान से भी बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और जिसकी मैं बात कर रही थी, जो धान की जो बालियां होती है जिनसे हम झाड़ते हैं उसको, और जो उसकी कलियां रह जाती है जिसको हम पराल बोलते हैं, वो भी सारा भीग चुका है। अब उसको सूखने में और ज्यादा टाइम लगेगा। आज हल्की हल्की धूप आई तो है, ऊपर बादल भी लगे हुए हैं, लेकिन धूप थोड़ा हल्की भी आई है। तो आज अयांश की दादी चली गई है खेत में और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज घर का ही काम कर लो, क्योंकि घर पे भी बहुत काम था। अभी बहुत सारा काम है। और अभी मैंने अलमारी के जो सारे कपड़े थे वो सुखाने के लिए धूप में रखे हुए हैं। धूप बहुत तेज नहीं है, आ रही है जा रही है करके, ऐसी करके धूप हो रखी है आज। तो आज मैंने सारे कपड़े छत पे डाले हुए हैं, कुछ इधर साइड के, दूसरे इधर साइड के लिए डाले हुए हैं तार में। तो आज बहुत काम है और कल परसों भी बहुत काम था। मेरे मम्मी पापा जी दोनों मम्मी जी पापा जी दोनों शादी में गए हुए थे, तो इस वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मुझे गाय वगैरह भी देखनी थी, अयांशी भी देखनी थी, खुद भी बहुत सारा काम भी था घर का। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ आगे। दर्शकों, मैं बना रही हूँ लंच में, ये होता है पहाड़ी मूला और उसकी खिचड़ी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जो लोग पहाड़ी होंगे वो तो समझ रहे होंगे, उनके तो मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये मिलते नहीं है और ये भी हमारे नहीं है। ये हमारी बड़ी वाली बुआ जी ने दिए हैं। बुआ जी ने हमारे लिए बहुत सारी सब्जियां भेजी है, तो उन्होंने उनमें से ये भी दिए थे। और ये हमारे घर में हो रखे हैं। इसको ना हिंदी में तो मुझे याद नहीं है इसको क्या बोलते हैं। इसकी एक बेल होती है और इसको गढ़वाली में तो गींठी बोलते हैं। और ये शुगर वगैरह वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसका स्वाद तो इसका म्यूट होता है, मतलब ऐसा स्वाद नहीं होता है जैसे पर, लेकिन इस शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये बहुत हेल्दी होती है। इसको उबाल के भी खा सकते हैं। और डिनर में मैं बना रही हूँ मूले की खिचड़ी। और जो जैसे मूली होती है ना, तो वैसे ही उसी टाइप का मूला भी होता है। ये पहाड़ में ही होता है, ये बाहर आपको मिलेगा नहीं, शहरों में नहीं मिलता, ये पहाड़ों में ही होता है। उत्तराखंड के शहरों में मिल सकता है, लेकिन उससे अदर शायद से नहीं मिले। इस प्रजाति में ना मिला, किसी और उसमें मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप में नहीं मिलेगा। और ये बहुत टेस्टी होता है, इसका स्वाद बहुत टेस्ट होता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी आपको जो बुआ जी ने हमारे लिए सब्जियां भेजी है उस थैले की अनबॉक्सिंग करवा। हमारी बुआ जी ने हमें भेजा था ये कट्टा, और इसमें है ये, इसको हम लोग बोलते हैं चचिंडा, पहाड़ी चचिंडा। वैसे तो ये मिल जाता है दिल्ली में, लेकिन जो स्वाद घर वाले चचिंडे में है वो और कहीं नहीं। ये है चचिंडा। और ये है इसकोस, ये भी मिलता है दिल्ली में, लेकिन जो घर के इसकोस में है स्वाद वो वहां नहीं है। और ये तो सबकी फेवरेट है, ककड़ी। और ये है घर की, ओ माय गॉड, ये है घर की लौकी। देखिए दर्शकों, ये अच्छी लौकी भेजी है हमारे लिए बुआ ने। और ये भी है चचिंडा। और ये है घर के बैंगन। और ये भी, ये तो इसकोसी है। और ये है एक और ककड़ी, वाह। और ये भी है एक और ककड़ी, छोटी सी। और ये होती है, सॉरी, ये होती है गुदड़ी बोलते हैं इसको। मैं सबका नाम गढ़वाली में ही ले रही हूँ, हिंदी में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या बोलते हैं। ये है पहाड़ी गुदड़ी, ये भी बहुत टेस्टी होती है। और अगर इसका, ओ माय गॉड, कहाँ सकती है, ये भी है कि इतनी बड़ी है और बहुत अच्छी होती है। देखिए दर्शकों, हमारी बुआ ने हमें इतने सारी चीजें भेजी है।
और अब तो इसमें इसको बचे और ये बैंगन बचे हुए थे। तो इतना सारा सामान भेजा हमारी बुआ ने। हमारी बुआ के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भी बहुत कम है उनके लिए, तो थैंक यू सो मच बुआ, आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतनी सब्जियां भेजी हैं। तो दर्शकों, मैंने ये वाले कपड़े रखे हुए सुखाने के लिए, इधर से यहाँ पे तक। इधर तो सिर्फ ये तार वार में रखे हुए हैं। ये कपड़े मेरे गांव में ही रहते हैं। ये कपड़े ऐसी है कि गांव में शादियां होंगी तो यहाँ, और आधे कपड़े छत में रखे हुए हैं। ये तो इधर से उसके ऊपर साइड के लिए भी रखे हुए, ऊपर के लिए भी रखे हुए। बज चुके हैं 12:30 और मौसम अब तेज धूप आने लग गई, बहुत तेज है और मौसम बिल्कुल साफ हो रहा है। बस उधर से हल्के फुल्के थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं उस साइड से, बाकी मौसम बिल्कुल साफ है। और दर्शकों, कल इतना तूफान हुआ कि हमारे अमरूद के सारे पत्ते झड़ गए। देखिए आप लोग, कैसा हो गया, पूरा पेड़ खाली खाली हो गया, सारे पत्ते झड़ गए। सुबह हमारे आंगन में इतने सारे पत्ते हो गए थे, देखिए पूरे पेड़ झड़ गए। तो फिर धान की बालियों का क्या हाल हुआ होगा जब पत्ते इतने झड़ गए। तो दर्शकों, हम जा रहे हैं अपने खेतों में, और ये जिस दिन मैंने आपको उस दिन की वीडियो दिखाई थी, तो उस दिन हम गए थे श्यार, और ये इस साइड पे है, ये घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग सारी। यहाँ के जितने भी खेत हैं, यहाँ के खेतों का नाम है सारी। ये खेत है, इसको हमने, इसमें जो धान लगे हैं इनको काटना है हमने। तो आगे ऊपर वालों ने भी काट लिया है, नीचे वालों ने भी। हमारा खेत बचा है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि काट दें। ये अभी थोड़ा पके हुए नहीं हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इनको काट दें। और ये देखिए, अभी तो ऐसे है, ये तो बहुत हरे हो रखे हैं, लेकिन ऊपर वालों ने भी काट दिया, नीचे वालों ने भी। सूअर वगैरह आने का डर रहता है, तो फिर हमारा रहेगा तो वो इनको भी नहीं रखेगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि काट ही दें इनको। ये भी पूरा वहां से और यहाँ पे तक। दर्शकों, हमने ये खेत पूरा काट लिया है, यहाँ से लेकर जो भी दिखाया था। और अब हम जो जिसको काटते हैं उनको यहाँ पे ऐसे इकट्ठा करते हैं, एक के ऊपर एक। और इसको कितने दिन तक रखते हैं ऐसे? 3 दिन तक ऐसे रखते हैं, 3-4 दिन तक, मतलब उसके बाद इसको ऐसे मांडते हैं, मतलब इसकी बालियाँ अलग निकालते हैं, फिर इससे पराल हो जाता है, जो ऐसे करते हैं। अभी हमने ये सारा काट के और यहाँ पे लगा रहे हैं, आयांशी की दादी लगा रही है, और हमने भी काटे हैं। तो ये होती है धान की खेती, ऐसे करके। इस बार तो हमारे बहुत हरे थे, अभी तो पकी नहीं थी, लेकिन सूअर की वजह से हमने जल्दी से ही काटना पड़ा, क्योंकि ऊपर वालों ने भी काट लिया, नीचे वालों ने भी। तो ऐसे ना सूअर आएंगे तो सिर्फ हमारे ही खेत में, और जो है भी तो वो सारा खा जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा, और एक दिन में वो पकेंगे भी नहीं। इसलिए हमने सारे काट दिए और ऐसे रख दिया है इनको। अब भगवान करे कि धूप आ जाए तेज और ये जल्दी से अच्छे से हो जाए, और उसके बाद ये ऐसे हो जाएंगे। इनको ऐसे रखा है हमने, 3-4 दिन के बाद फिर इनको मारने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दर्शकों, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ये गांव में बनाई थी, और अब मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। लेकिन जो ये वीडियो बनाई थी इसको अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आप सब लोगों को पता है अक्टूबर का टाइम है, और गांव में तो कितना सारा काम होता है। फसल कटने का टाइम भी इसी टाइम पे है, और घर का भी, खेतों का भी काम बहुत ज़्यादा, और घर का काम भी, इसलिए कपड़े वपड़े सुखाने होते हैं। बल्कि आधे कपड़े सुखाने का तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, जितना मिला उतने सुखाए, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। मुझे शादी में भी जाना था, और थोड़ी बहुत शादी से पहले भी तैयारी करनी थी, इसीलिए मैं थोड़ा 1 दिन पहले चली गई थी। इसलिए मुझे और भी कपड़े वगैरह सुखाने थे। आप लोगों को पता है फिर अगले महीने से धूप भी थोड़ा कम हो जाएगी, आना इतनी, फिर कपड़े सुखाने का टाइम भी अभी है, खेतों का काम करने का टाइम तो है ही अभी, और खेतों का काम भी बहुत था। इस वजह से मैंने क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अब इस वीडियो को अपलोड करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी आप सब लोगों को मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, ये मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दर्शकों। मैं अंजलि आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दर्शकों। बाय बाय।